हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब है पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशनल सिस्टम। पहले हम बात कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की 3 डायमेंशनल में। तो 3 डायमेंशनल में हमारा सिस्टम हो गया एक्स वाई जेड, और इसमें जो हमारा पॉइंट P है इसको लोकेट करने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो हैं एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में सम डिस्टेंस, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस। ऐसा ही मैंने आपको प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में भी बताया था, ठीक है। तो आप जो है उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने पॉइंट P लोकेट करना है जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 4, 7। मींस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 5 यूनिट, वाई डायरेक्शन में 4 यूनिट और जेड एक्सिस की अलॉन्ग 7 यूनिट। अब देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट ट्रेवल करते हैं तो देखिए ये हमारा होगा इतना 5 यूनिट। अब हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 4 यूनिट डिस्टेंस जो है हमने कवर करना है, तो 4 यूनिट डिस्टेंस हमारा हो जाएगा इतना। अब देखिए, क्योंकि ये 1 यूनिट हो जाएगा 2, 3 एंड 4। ओके, और अब हमने जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 7 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो मतलब कि जो पॉइंट P है हमारा वो यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 4 एंड 7। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है। इतना समझ आ गया आपको। अब चलते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं r, थीटा एंड फाई। अब जो r होता है वो होता है पॉइंट P का रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से जो ये डिस्टेंस है इसको बोला जाता है रेडियल डिस्टेंस r। और जो एंगल थीटा है वो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जेड एक्सिस जो हमारा रेडियल डिस्टेंस के साथ एंगल बना रही है, तो इसको बोला जाता है जेनिथ एंगल। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जेड से जेनिथ एंगल है, तो ये क्या है, जेड एक्सिस बना रही है। देन एंगल आता है फाई, इसको बोला जाता है अजीमुथल एंगल। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस बना रही है ओ क्यू लाइन के साथ। अब ये हम ऐसा क्यों हमने देखिए यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये इसलिए है कि ताकि हम इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकें फिर, ठीक है, आर, थीटा एंड फाई का। तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमें हेल्प करती है। तो अब देखिए है क्या कि हमने पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, राइट। ये मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था। तो अब क्या है कि यहाँ से अगर मैं क्यू से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या है, पैरेलल है ओ आर के। तो अब एक रेक्टेंगल हमारे पास ये जो मिल रही है इसमें क्या होगा, रेक्टेंगल के कॉर्नर के एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे एक एंगल हमें मिल जाता है 90 डिग्री का। अब क्या होता है कि जो ये वाला एंगल है ये भी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना कि ये 90 डिग्री का है, ऐसा क्यों है। अब देखिए, अगर मैं इस लाइन के जो ओ क्यू लाइन है इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो जो यहाँ से P से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ M, तो जो PM लाइन है ये पैरेलल है हमारी ओ क्यू के। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल दिख रही है। तो अब इस रेक्टेंगल में क्या है, जो ये R है ये क्या है, डायगोनल है। तो देखिए, अब जो रेक्टेंगल है उसमें ये जो डायगोनल है इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब जो ये जो रेक्टेंगल है इसका जो कॉर्नर के एंगल है वो तो 90 डिग्री होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो एंगल आता है वो हमारा 90 डिग्री का आता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो हमारे रेडियल डिस्टेंस है थीटा और फाई है, इनकी क्या क्या रेंज है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि रेडियल डिस्टेंस हमारा क्या हुआ, r, ठीक है, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 लेस देन r लेस देन इन्फिनिटी। ओके, और जो जेनिथ एंगल है वो कौन सा हुआ, z एक्सिस के साथ रेडियल डिस्टेंस जो हमारी लाइन है उसका एंगल वो है कौन सा एंगल, थीटा, और इसकी रेंज मैंने बताई आपको 0 से पाई के बीच में। और अजीमुथल एंगल है हमारा फाई, जो कि हमारा जो एक्स एक्सिस है
वो बनाती है, ठीक है। और इसका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाती है। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसकी रेंज है 0 से 2 पाई के बीच में। तो अब ये हो गए हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से? आर, थीटा एंड फाई, ठीक है। ये तीन अगर हमारे पास होंगे तो हम किसी भी पॉइंट को जो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से हुए? एक्स वाई जेड। और जो हमारे स्फेरिकल पोलर हुए कौन से हैं? आर, थीटा एंड फाई। ओके, तो देखिए ये हमारे हैं स्फेरिकल पोलर, और इसी पॉइंट के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं वो हैं एक्स वाई जेड। मीन्स हमने इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ को वाई, देन हमने ये जो डिस्टेंस है पी क्यू, ये क्या है? जेड डायरेक्शन में जो है हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसको हमने बोला जेड। ये हमारा यहाँ पे है एक्स, और ये जो हमारा आर क्यू है ये है वाई। ये एंगल है, ये कितना है? फाई। तो क्या हुआ कि जो ये बचा हुआ एंगल होगा ये कितना होगा हमारा? ये हमारा होगा 90 माइनस फाई, ठीक है। और साथ में अब देखिए जो क्यूपी लाइन है ये क्या है? पैरेलल है ओ जेड, जो जेड एक्सिस है उसके पैरेलल है। और अब आपको पता ही होगा ज्योमेट्री में कि जो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन जो है काटती है, कट करती है, तो जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं इस ट्रांसवर्स लाइन पे वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जो ये थीटा एंगल है इसका यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल यहाँ पे जो होगा वो भी कितना होगा? थीटा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो ट्रांसवर्स लाइन है उसकी प्रॉपर्टी होती है, जब वो देखिए दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स जो हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो ओ पी क्यू ट्राइंगल है उसमें यहाँ पे एंगल थीटा आ गया। और मैंने यहाँ पे क्या है कि अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर मैं ओ क्यू के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो अब इस वाली रेक्टेंगल में यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, राइट। तो अब देखिए जो ओ पी क्यू ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें क्यू पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो ये वाला पूरा एंगल होगा अब इस वाली ट्राइंगल में वो क्या होगा हमारा? 90 माइनस थीटा। क्योंकि देखिए टोटल जो राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल होंगे, किसी भी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अब देखिए 90 यहाँ पे हो गया, थीटा यहाँ पे है, तो जो बच गया यहाँ पे वो कितना आ जाएगा हमारा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल हमारा आ गया 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए हमने क्या करना है? हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है इनमें, राइट। तो अब देखिए कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ओ पी क्यू। तो ये क्या है? हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे बना रही हूँ आपको ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ओ क्या होगा कि जो देखिए ये हमारा बेस है तो यहाँ पे आ जाएगा, बेस क्या है हमारा? पी क्यू। पी क्यू बेस है तो यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पे पी, और ये जो पी ओ है ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे आ जाएगा ओ, ठीक है। ये क्या है हमारा? ओ, यहाँ पे है क्यू और यहाँ पे है पी। क्योंकि जो और जो हमारा एंगल थीटा है वो कहाँ पे है? पी पे। यहाँ पे क्या है? एंगल थीटा है। यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इस ट्रायंगल को यहाँ पे आपको दिखाया। तो अब देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें ये हमारे यहाँ पे बताया है जो बेस है वो है Z, और जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा है? ओ क्यू, ये हमें पता नहीं है, और जो पी ओ है ये हमारा है आर। ओके, तो देखिए जो हमारा कॉस थीटा होता है वो कितना होता है? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा आ गया Z अपॉन आर। तो यहाँ से हमारे पास जो Z है वो हमें मिल गया कितना? आर कॉस थीटा। तो इतना समझ आ गया आपको कि हमने क्या किया। देखिए ये वाली ट्रायंगल जो ओ पी क्यू जो ट्रायंगल थी, यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखिए मैंने यहाँ पे आपको अलग से बना दिया
तो यहाँ पे बता दिया मैं। देखिए जो क्यू पी है ये जेड था और ये हमें पता नहीं है परपेंडिकुलर की लेंथ, ठीक है, जो कि हम फाइंड आउट कर देंगे अभी। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो z है वो हमारा जाता है r cos थीटा। तो ये है मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हमने पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बता दिया। एक तो हमने बता दिया, बाकी बच गए हमारे पास x और y भी, राइट। तो अब देखते हैं जो हमारा साइन थीटा होता है, इसी ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। जो साइन थीटा है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मैंने अभी आपको बताया कौन है, परपेंडिकुलर है ओ क्यू, ये जो है परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं यहाँ पे ओ क्यू ही लिखती हूँ, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ये, जो कि है आर। तो यहाँ से हमें जो ओ क्यू है वो क्या मिल रहा है, देखिए आर अगर हम यहाँ पे लेके जाएं तो ओ क्यू हमें मिलेगा आर साइन थीटा, ठीक है। इसको यहाँ पे ये जो है डिस्टेंस ये हमें मिल गया कितना, आर साइन थीटा। अब हमने क्या करना है, अब हम इस वाली ट्रायंगल की बात करेंगे। कौन सी ट्रायंगल है हमारे पास, ओ आर क्यू, या फिर आप बोल सकते हो आर ओ क्यू। तो इस ट्रायंगल में क्या है कि ये जो लेंथ है ओ आर, ये है बेस। देखिए इस पे क्या है, हमने एंगल बनाया है, तो ये वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूज अब इस वाली ट्रायंगल में, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मैं इसको बना देती हूँ, बेस क्या है हमारा ओ आर, परपेंडिकुलर है आर क्यू, तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया ओ क्यू। अब ये मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके बता दिया है कितना आया है, आर साइन थीटा। यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल है, फाई, और जो ओ आर है उसका डिस्टेंस है एक्स, जो क्यू आर है उसका डिस्टेंस है वाई, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा कॉस फाई है वो क्या आएगा, हमारा कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो साइन फाई है वो कितना आएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो आपको इतना आइडिया होता ही है। तो यहाँ पे देखिए बेस हमारा है एक्स और हाइपोटेन्यूज है हमारा आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्स है वो क्या आ रहा है, देखिए कॉस फाई इक्वल टू एक्स अपॉन आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो एक्स हमारा आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई, ओके। और यहाँ पे देखिए जो परपेंडिकुलर है वो हमारा है वाई, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास आर साइन थीटा। तो अब आर साइन थीटा को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगी तो हमारे पास जो वाई है वो हमारे पास आएगा आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल गए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गए पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो इनको मैं एक बार तीनों को जो है एक साथ लिख देती हूँ। तो अब देखिए हमारे पास जो एक्स है वो हमारे पास आया कितना, आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई हमारे पास आया आर साइन थीटा साइन फाई, और जो जेड है वो हमारे पास आया है आर कॉस थीटा, ओके। तो ये है रिलेशन हमारा किस किस के बीच में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में। मतलब अगर आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करें। तो बहुत सिंपल है, देखिए सबसे पहले हम आर को फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो तीनों इक्वेशंस हैं उनका स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे। मतलब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इनको अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर हमारा आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, वाई स्क्वायर हमारा आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और जेड स्क्वायर हमारा आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा क्या आएगा, आफ्टर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ठीक है।
एंड एडिंग 1, 2 एंड 3। तो देखिए हमारा आता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाइव प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव। अब इन दोनों में आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो हम अंदर आ गया कॉस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब ये क्या है, आइडेंटिटी है, इसका आंसर कितना आता है 1, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव। अब यहाँ पे अगेन आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, तो आर स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी है तो ये आ जाएगा 1 के बराबर और हमें मिल जाएगा आर स्क्वेयर। मतलब आर स्क्वेयर हमारा आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और जो आर है वो हमें मिल जाएगा अंडर रूट, ये क्या है मैग्नीट्यूड लेंगे इसका, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट। तो ये हमें एक मिल गया क्या, पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पे देखिए अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड 2/1, इसको हमने डिवाइड करना है फर्स्ट से, तो हमारा आएगा y अपॉन एक्स लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आएगा हमारा r साइन थीटा साइन फाइव डिवाइडेड बाय r साइन थीटा कॉस फाइव, और ये कैंसिल हो गया और साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव कितना होगा टेन फाइव, तो हमारे पास आ गया y अपॉन एक्स इक्वल टू टेन फाइव। यहाँ से हमारे पास जो फाइव है वो हमारे पास आता है टेंजेंट इनवर्स y अपॉन एक्स, राइट। तो यहाँ पे हमें जो है सेकंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट मिल गया जो कि है फाइव अजीमुथल एंगल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो कि होता है थीटा, तो वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए जो थर्ड इक्वेशन है कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा z अपॉन आर, राइट। तो ये हमारा आ गया, देखिए जो हमारे पास z है वो हमारे पास था r कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास यहाँ से हमें कॉस थीटा मिल जाएगा z अपॉन आर, ये आर अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके चल जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, और यहाँ से हमें जो r है वो कितना था हमारे पास, r हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसका अंडर रूट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो थीटा है वो हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स z अपॉन आर, और आर का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आर क्या है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स z अपॉन आर। तो ऐसे जो है आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो थीटा कौन सा है जेनिथ एंगल। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इनमें क्या रिलेशन है, एक बार देख लेते हैं फिर से। तो देखिए ये हमारा पॉइंट P है, इसके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है r थीटा एंड फाई, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x y z। तो जो x y z है इनका रिलेशन पोलर कोऑर्डिनेट के साथ, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के साथ ये है। देखिए x हमारा होता है r साइन थीटा कॉस फाई, और y क्या होता है r साइन थीटा साइन फाई, और z मैंने बता दिया आपको r कॉस थीटा।